सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इस पर निर्णय दिया, टिप्पणी दी और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी किए। ये जजमेंट पढ़ते समय मुझे मेरे दादा डॉक्टर BR अम्बेडकर इनकी कुछ पंक्तियां याद आई कि जिन्होंने उन्होंने महात्मा गांधी के रिप्लाई में नमूद किया था। उनका ये कहना था, द इंटेलेक्चुअल क्लास कॉमन मासेस को एजुकेट करने के बारे में, शिक्षा देने के बारे में आइदर टू डिसऑनेस्ट है या इनडिफरेंट है। उन्होंने आगे जाके लिखा, वी आर विटनेस टू दिस ग्रेट ट्रेजेडी। बाबा साहब की ये जो पंक्तियां हैं इस जजमेंट को पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है नागरिकता तय नहीं कर सकता। उनके इस पूरे प्रोग्राम में खामियां है, जजमेंट में इसका उल्लंघन है। मोर पर्टिकुलर अगर कहूं तो पैराग्राफ 171 और पैराग्राफ 186H जजमेंट का यह कहता है कि नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। और दूसरी बहुत सारी खामियां जो है वो उन्होंने अपने जजमेंट में दिखाई है। सवाल यह है कि जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये कहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरा ये अधिकार पार्लियामेंट ने दिया है कि हर साल इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना चाहिए और किस साल कौन से तारीख से होना चाहिए इसका भी उन्होंने विवरण उस एक्ट में दिया है। ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जहां पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किया हुआ है, कानून बनाया है, उस कानून को क्या इलेक्शन कमीशन उल्लंघन कर सकता है, या जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसमें कोई कमियां है और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया है, इसके बारे में कोई टिप्पणी जजमेंट में नहीं है। दूसरा सवाल जो उठाया था वो ये था कि क्या ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये वक्त है। अगर ये वक्त है तो इलेक्शन कमीशन ने बताना चाहिए कि क्या जरूरत है, लेकिन उस पर कोई जजमेंट में टिप्पणी भी नहीं है, ना उसका कोई उल्लंघन है। तीसरी बात और जो अहम बात इसमें उठाई थी वो थी नागरिकता की। मैंने जैसे कहा कि पैराग्राफ 171 और पैराग्राफ 186H इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होम मिनिस्ट्री के अंदर है वो ही तय कर सकती है।
इससे ही जुड़ा हुआ या इससे ही सवाल यह है, जब नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है और जब उन्होंने 70-70 लाख 90-90 लाख वोटर के नाम कटवा दिए हैं, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कहा जा सकता है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। और संविधान ये कहता है कि इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि गिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। उन्होंने कोर्ट्स को वार्न किया है कि इतना अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन भी हो सकता है। दूसरा एक और जजमेंट है जोन्स वर्सेस जोन्स। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ऐसा बर्ताव हो सकता है कि वो एक किसी पार्टी को जितवा सके। जब अधिकार नहीं है नाम कटवाने का, जब कटवा गया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन फ्रैंकेनस्टाइन बन चुका है? या क्या इलेक्शन किसी एक पार्टी की तौर से काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ही वार्निंग है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही ये वार्निंग है, लेकिन इसका कहीं उल्लंघन दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए असम में कांग्रेस पार्टी को इफेक्ट हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके को इफेक्ट हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो है वो टीएमसी को इफेक्ट हुआ है। मैं इन तमाम पार्टियों से आग्रह कर रहा हूं, जब इलेक्शन कमीशन को ये नाम निकालने का अधिकार नहीं है, तो क्या ये इलेक्शन जो कंडक्ट किए गए हैं ये फ्री एंड फेयर है? ये सवाल लेके तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट से आग्रह करना चाहिए कि महीने 1.5 महीने के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिठा के इसका निर्णय तुरंत देना चाहिए। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां नहीं जाती है, तो मैं जिनके नाम कटवाए गए हैं उनसे ही आग्रह कर रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल कीजिए कि जब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है, तो क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? अगर ये फ्री एंड फेयर नहीं है तो पूरा इलेक्शन रद्द कर दीजिए। ये प्रेयर लेके आम जनता जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध है कि अंग्रेजी में कहावत है, कॉल स्पीड अ स्पीड। जब आपने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है न सिटीजनशिप डिसाइड करने का, तो इसका मतलब यह है कि जिनके नाम कटे गए हैं 2-4 नहीं है, ये लाखों में है, जो इलेक्शन का रिजल्ट इस तरफ या उस तरफ किया जा सकता है। तो ये फ्री एंड फेयर है या नहीं है, इस पर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपना अधिकार जताना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, बाबा साहब ने कहा है कि द इंटेलेक्चुअल क्लास, और सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो है ये इंटेलेक्चुअल है, यह आम आदमी को सही रास्ता दिखाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं।